नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो टॉपिक लगभग सभी लोगों के घर में अक्सर प्रचलित देखने को मिलता है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने नया घर खरीदा है या अपने घर के अंदर रिनोवेशन करा रहे हैं, वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि घरों के अंदर सास बहू में आपस में झगड़ा हो रहा होता है इस बात को लेकर कि बहू कहती है कि मंदिर मैं ऊंचाई पर लगाऊंगी या ऊपर हैंगिंग मंदिर लगाना चाहती हूँ। सास अपना तर्क देती है कि नहीं, मंदिर तो नीचे ही होना चाहिए या नीचे बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। ये झगड़ा सास बहू, पति पत्नी, बहन भाई व अन्य लोगों में किसी में भी हो सकता है। तो आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर को टांग कर रखना या हैंगिंग मंदिर रखना सही है या ज़मीन पर मंदिर रखना सही है। कौन सा मत सबसे ज़्यादा सही है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं आप सभी लोगों के साथ अपने अब तक के वास्तु के अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा, और साथ में जिन किताबों से मैंने पढ़ाई की है, जिन गुरुओं से ज्ञान लिया है, उसके आधार पर भी इस मत को चुनने में आप सभी लोगों की सहायता करूंगा। दोस्तों, उदाहरण से मैं शुरू करता हूं और प्रैक्टिकल सिचुएशन से, जहां से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मंदिर कहां पे रखना उपयोगी होता है। देखिए, अक्सर आप भारत के लगभग सभी मंदिरों, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, कहीं भी आप जाएंगे, चाहे वो भारत हो या विदेश हो, आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो निचले स्तर पर हो। कहने का अर्थ यह है कि अधिकतर मंदिरों में ऊंचे बनाए जाते हैं, मंदिरों को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, सीढ़ियाँ ज़्यादा दी जाती हैं, या उनके अंदर जितने भी भगवानों की तस्वीरें विराजमान होती हैं, सभी भगवानों की तस्वीरों को या हम कहें मूर्तियों को अक्सर ऊंचा रखा जाता है। और लगभग इतना ऊंचा होता है कि कहीं कहीं तो आपके वो गले तक उनका पैर आता है, मतलब जहाँ मूर्ति का पैर है वो हिस्सा आपके गले तक आता है, कहीं कहीं माथे तक आता है, कहीं कहीं आप ऐसे ऊपर उठकर देखते हैं। आप अक्षरधाम मंदिर को अगर देखने जाएंगे तो वहाँ पे लगभग सभी जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं या जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं या और अन्य मंदिरों में भी, वह सभी आपके इस चेस्ट के हिस्से से ऊपर ही हैं। सबसे पहले तो ये तर्क आपको यहीं से क्लियर होता है कि जो मूर्तियाँ हैं भगवान की, वो आपके चेस्ट से ऊपर ही रहनी चाहिए। अब इसका कारण क्या है? देखिए, आयुर्वेद भी ये कहता है कि जो आपकी प्राणवायु है उसका समावेश आपके लगभग ये चेस्ट या छाती के हिस्से के आसपास आपकी प्राणवायु का वास होता है। और प्राणवायु ही एक ऐसी वायु होती है जिसके आधार पर आपके शरीर के अंदर आत्मा का संचारण चलता रहता है, और वही सबसे शुद्ध वायु है और आत्मा ही सबसे शुद्ध है। आत्मा का वास भी यहीं पर होता है। और मानव शरीर में जो भी शुद्ध अंग हैं या जिसको शुद्ध मानव कहा जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वह सब चेस्ट से ऊपर तक का भाग, आपकी मस्तिष्क, आपकी आँखें, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, आपके बोलने का तरीका, आपका इतना हिस्सा सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है, क्योंकि इसके बाद में मलमूत्र द्वार हैं, जेनेट्रल ऑर्गन्स हैं, वहाँ उस हिस्से से संबंधित कोई भी महत्व नहीं दिया गया। आप पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, सब में उपयोगी आपके ये चेस्ट तक के हिस्से को बताया गया है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, या मैंने ये पढ़ाई की है कि जब भी आपको अपने घर के अंदर मंदिर की स्थापना करनी है तो ये विशेष ध्यान रखें कि मंदिर को चाहे आप हवा में, मतलब कि आप हैंगिंग मंदिर लगाएं या आप ज़मीन पर मंदिर लगाएं, आपके मंदिर का जो स्तर है वो स्तर आपके चेस्ट से या तो ऊपर की तरफ रहे या चेस्ट के बराबर तक रहे, तब तक मंदिर बहुत शुद्ध है और आपके लिए भी पूजा करना या ध्यान करना शुद्ध रहेगा।
आप कभी भी कहीं भी चले जाएं, जब आप चर्च में चले जाएं, किसी भी स्थान में, किसी भी रिलीजन में चले जाएं, आप गुरुद्वारे में चले जाएं, हर जगह एक उपाधि दी जाती है, हाइट पर बनाई जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मानव की शुद्धिकरण, जो शुद्ध स्तर है, जो शुद्ध शरीर के भाग हैं, उन्हीं भाग से ईश्वर का दर्शन होता है। देखिए जो आपके नेत्र हैं, ये सबसे पहले ईश्वर की प्रतिमा को देखते हैं। नेत्रों का वास भी ऊपर ही है, यहीं पर ही है। तो ये इतना हिस्सा प्योर माना गया है। इसके चलते सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी चेस्ट के हिस्से के बराबर या उससे ऊपर आपका मंदिर होना चाहिए। अब घर में अगर आप ज़मीन में मतलब ज़मीन पर आपने लगाया हुआ है मंदिर, तो वहाँ आप एक काम कीजिए, उसको थोड़ा सा उसके अंदर सपोर्ट लगवा के उसको उठवा दीजिए। अगर आप उठवा देंगे तो वो हिस्सा आपके चेस्ट तक आ जाएगा, आपका काम हो गया। ऐसे ही अगर आपने हैंगिंग किया हुआ है तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। तो ये जो भेद है, मिथ हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं कि खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा आप खड़े होके करिए, बैठ के करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपका ध्यान कितना केंद्रित है, आप कितनी श्रद्धा से, कितनी डेडिकेशन के साथ उपासना आप करते हैं। लेकिन जो बेसिक जिसे हम कहते हैं बेसिक एटिकेट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो यही है कि आपके चेस्ट के स्तर से सामान्य या उससे ऊपर ही आपके मंदिर की स्थितियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मत तो ख़त्म होता है कि ऊपर नीचे का कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब है, अक्सर लोग मंदिर के अंदर बड़ी मूर्तियाँ भी रखते हैं और बहुत छोटी मूर्तियाँ भी रखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों का संदर्भ क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप ना तो मंदिर के अंदर काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ रखें, वो भी अच्छी नहीं है, और ना ही काफ़ी छोटी रखें। आप मीडियम साइज़ की मूर्तियों को रखें अगर आपको रखना है। और अगर आप मूर्ति नहीं रख सकते हैं या आप मन नहीं है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप तस्वीरों का भी प्रयोग कर लेंगे, अगर पिक्चर्स का भी प्रयोग कर लेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा उपयोगी मानी जाती हैं। तो इसमें आप मंदिर से संदर्भ जो भी आपकी समस्या है उस पर मैंने आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बात की, और मैं आशा करता हूँ अब किसी घर में इस चीज़ को लेकर बहस कम होगी, और अगर होगी तो तर्कता के साथ आप इस चीज़ का निवारण या इसको बता सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।